यस सर। देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल तुमको दिखेगा कैसे? या तो तुम किसी फुटबॉल को किक करो, पैर से किक करो, तो फुटबॉल कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, इस वे में, जैसा ग्राफ तुमको दिख रहा है पिक्चर में, इस वे में जाएगा, इस प्रोजेक्टाइल के कर्व में जाएगा। ठीक है, वो जो मोशन का लाएगा वो प्रोजेक्टाइल होगा। या तुम बुलेट भी फायर करते हो ना, बुलेट भी फायर करते हो, किसी किसी तुम मूवी में भी देखे होगी, बुलेट जो है ना कर्व को फॉलो करता है। एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो स्ट्रेट जाएगा, एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो स्ट्रेट जाएगा, फिर वो हल्का सा कर्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलता है कि निशाना चूक गया। बोलता है ना एक पिस्टल का रेंज 250 मीटर है, एक पिस्टल का रेंज 100 मीटर है, तो 100 मीटर तक तो स्ट्रेट जाएगा, बट फिर वो क्या हो जाएगा, एक 100 मीटर के बाद हल्का सा कर्व टिल्ट हो जाएगा, और फिर वो वापस अपने पाथ को नीचे आने के लिए वो क्या करेगा, उसी रास्ता को वो क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो 100 मीटर के बाद वो कर्व हो गया, यानी प्रोजेक्टाइल को और क्या करता है, वो फॉलो करता है। या तुम फुटबॉल को किक करो, समझ में आ रहा है? तो मान ले रहे हैं कि ये प्रोजेक्टाइल का कर्व है। यस ठीक सर। है, तो ये जो मान लो जो तुम इनिशियल वेलोसिटी जो दे रहे हो, यू दे रहे हो, इनिशियल वेलोसिटी जो तुम दे रहे हो यू दे रहे हो, और सर एंगल जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ध्यान से समझना, एंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो यहाँ जो यू जो वेलोसिटी है, यहाँ जो मेरा यू वेलोसिटी है, वो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। अरे दो कंपोनेंट में टूटेगा ना, एक वाई एक्सिस में और एक एक्स एक्सिस में। यू जो है, यू जो पाथ फॉलो कर रहा है प्रोजेक्टाइल का, उसको हम लोग निकालने के लिए, फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में एक एक वर्टिकली वेलोसिटी हो रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टली हो रहा होगा। तो वर्टिकली कितना हो रहा होगा, अगर हम वाई एक्सिस में बात करेंगे, वाई एक्सिस में आपका वेलोसिटी कितना होगा, तो सर यू साइन अल्फा होगा। बोलो, लिखने में कोई दिक्कत? सर एक्स एक्सिस में नो सर। उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो यू यू cos अल्फा होगा। हम पढ़ा चुके हैं पहले फिजिक्स में तुम लोग को, कि जिसके साथ एंगल बना यस रहा है सर। जिसके साथ वो तुम cos अप्लाई करोगे, और क्या अप्लाई करोगे, जिसके जिसके साथ साथ नहीं नहीं है बन रहा उसका उसके साथ साइन अप्लाई करोगे। साइन। ठीक है, तो दो कंपोनेंट में क्या किया, वेलोसिटी को हम लोग ब्रेक कर दिए। हमें निकालना है, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। हमें निकालना है, क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान से समझना, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, मान लो ये बॉल को जो तुम किक किए, ये प्रोजेक्टाइल से जा रहा है, तो यहां से यहां तक आने में, इस ओ पोजीशन से ए पोजीशन तक आने में कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लिया, वो हमको निकालना है। क्या समझ पा रहा है? अच्छा, जब ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालोगे तो मान लेंगे, बहुत चीज मानना पड़ेगा, क्या यहाँ ये अगेंस्ट ग्रेविटी के काम कर रहा है? जब तुम बॉल को किक कर रहे हो तो यहाँ जी का रिलेशन भी आ रहा है। अरे ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, वर्टिकली फेंक रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हारा क्या होगा, वर्टिकली होगा। तो बता दो डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या, यहाँ पे क्या यूज करोगे, होता है क्या, बोलो, y इज इक्वल टू अगेंस्ट ग्रेविटी है, बोलो ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करोगे। अरे यही यूज करेंगे ना, बोलो। यस सर। बोलता नहीं है कोई जी। ठीक है, मान ले रहे कि द टाइम ऑफ हाइट इज डिटरमाइंड बाय द वर्टिकली कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज अफेक्टेड बाय जी, स्मॉल जी से, एंड द टाइम ऑफ फ्लाइट t इज गिवन बाय द प्रोजेक्टाइल टू सर्च द ग्राउंड लेवल, दैट इज व्हेन द फाइनल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बिकम्स जीरो। कहा क्या रहा है कि मान लो यहां से डिस्प्लेसमेंट, यहां से तुम फेंके बॉल को, बॉल गया ऊपर 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 ऊपर, फाइनली ये क्या आ गया, ग्राउंड पे वापस आया, और जी के कारण इफेक्ट हुआ है। अरे हुआ है ना, जितना दूर उसमें एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, वो ऊपर तक जाएगा। जी का जितना जितना होगा वो ऊपर तक जाएगा, एक टाइम वो जीरो होगा, वो फिर क्या होगा, ग्राउंड तक आना आएगा। तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हुआ, ग्राउंड ग्राउंड से ही तुम फेंके और ग्राउंड में ही आया, तो फाइनली तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अरे जीरो हो जाएगा। बोलो, फाइनली डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा जीरो हो जाएगा। अरे समझ पा रहा है? हम कह रहे हैं कि यहां से तुम बॉल को फेंके, फेंके, ये गया 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 गया, इस पाथ को फॉलो किया, है ना, अब यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब वो क्या करेगा, एलोंग ग्रेविटी फिर आएगा आएगा आएगा, फिर ग्राउंड पे आया, तो फाइनली क्या हुआ, ग्राउंड से फेंके अब ग्राउंड पे आया, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये जो वाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट यहां से यहां तक जाने में टाइम तो लगा होगा,
तो वो टाइम टी को हम मान ले रहे कैपिटल टी, तो कैपिटल टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है। कैपिटल टी जो है वो क्या है राजीव? टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब तुम कौन सा Yes, sir. वेलोसिटी यूज करोगे? हाँ बोलो। यहाँ पे एक्स एक्सिस की ओर क्या होगा? u cos अल्फा होगा, और वर्टिकली जो तुम्हारा वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? u sin अल्फा होगा। तो हम वर्टिकली कंपोनेंट को यूज करेंगे, क्योंकि वर्टिकली ही फेंके ना, किक क्या किया तुम? वर्टिकली किया, तो तुम्हारे लिए वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u की जगह u sin अल्फा, और जहां जहां t है वहां क्या लिखोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी से यहाँ लिख रहे हैं। तो क्या अभी हम लोग इसको प्रूव करें? तो हमें निकालना है Yes, टाइम sir. ऑफ हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आना चाहिए। ये डेरिवेशन तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही, ये डेरिवेशन तुम्हारे एग्जाम में कितना आएगा। मार्क्स का सर? अब ये 6 मार्क्स का आ सकता कितना है, मार्क्स? 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, सिर्फ एक डेरिवेशन 6 मार्क्स का? अरे 70 नंबर का तो तुम्हारा एग्जाम ही होगा। 70 में 6 मान लो यही ले लिया तो और क्या बचाएगी क्या जिंदगी में? अरे और क्या बचा जिंदगी में? तो Yes, sir. हम लिखेंगे y इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये रिलेशन हम क्यों यूज किए ये समझ में आया। अब जो प्रीवियस क्लास नहीं किया उसको एकदम नहीं समझ में आएगा। तो y मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट 0। u की जगह क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट 0. साइन अल्फा लिखेंगे। बोलो, u की जगह हम u साइन अल्फा लिखेंगे। Yes, अरे बोल sir. दो, ये लिखेंगे Yes, u sir. साइन, क्योंकि वर्टिकली कंपोनेंट को ले रहे हैं ना। चलो ठीक है, आ गया ठीक है। और इनटू में क्या है? टी, तो टी को हम क्या मान लिए? कैपिटल टी। टी को क्या माने? टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी माइनस हाफ जी को जी लिखेंगे और टी को कैपिटल टी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, किया जाए तो हाफ जी टी स्क्वायर बराबर यू साइन अल्फा इंटू टी। क्या लिख सकते हैं ऐसा? बोलो बालक। Yes, तो क्या sir. एक टी जय Yes, हिंद जय sir. भारत हो गया? क्या एक टी जय हिंद जय भारत हो Yes, गया? तो बचा sir. क्या आपके पास? हाफ जी टी बराबर यू साइन अल्फा। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू यू साइन अल्फा, क्या आगे 2 लिख दें? यू साइन अल्फा बाय जी। तो ये तुम्हारा निकल गया Yes, टाइम sir. ऑफ फ्लाइट। इससे बहुत सारा न्यूमेरिकल तुम्हारे एनडीए में भी आ सकता है, तुम्हारे एग्जाम में तो आना ही है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या निकल गया? टी इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी। तो अगर हम इस पिक्चर में देखें, फिर से पिक्चर बनाते हो, वो थोड़ा गंदा हो गया था, ध्यान से समझना। ये मेरा प्रोजेक्टाइल को फॉलो कर रहा है, ठीक है? ये O है, ये A है, ध्यान से समझो। यहाँ u वेलोसिटी से हम इसको किक किए थे, तो वर्टिकली जो मेरा था वो क्या था? u साइन अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा बना रहा है, और हॉरिजॉन्टली जो था u cos अल्फा, है ना? यहां देखो, यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लग रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या है? t है, तो वो कितना आया? तो सर आया 2u साइन अल्फा बाई जी। ये आप रख दोगे u का वैल्यू, एंगल कितना है? u कितना दे रहे हैं? 10 मीटर पर सेकेंड। एंगल मान लो 20 डिग्री 30 डिग्री जो देना है, और g का मान 9.8 ले लोगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगी। कितना टाइम? यानी कि तुम जो बॉल को फेंके, तुम यहां से जो फेंके, वो कितना टाइम में वो ग्राउंड पे आएगा? ग्राउंड से ही फेंके, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो कितना टाइम लिया वो हमको यहाँ से निकल जाएगा। तुम लोग ये बताओ कि किस टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट पे होगा? तो सर इस पॉइंट पे, क्या इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे होगा? बोलो, सेंटर पे. क्या इस सेंटर पॉइंट पे पे. मैक्सिमम हाइट होगा? कैसे समझेंगे? जब हमने उस बॉल को किक किया, बॉल गया ऊपर ऊपर, यहाँ से गया 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 गया, एक टाइम आया वहां 0 हो गया, तो उसी पॉइंट से फिर क्या हो गया? सेम पाथ को फॉलो किया ग्राउंड पे आने के लिए। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से तो ऊपर नहीं जा सकता ना। जो भी एक, मान लो तुम और एंगल से फेंके हुए, तो एक 90 डिग्री होता है जो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, ठीक है? मैक्सिमम रेंज के लिए तुमको 45 डिग्री तुमको फेंकना होगा। मान लो किसी रेंज पे तुम किसी एंगल पे फेंके, तो उसके लिए मैक्सिमम हाइट यही होगा, है ना? यानी कि पूरा समय टी लग रहा है, तो यानी कि आधा समय लग रहा है यहाँ पे। अरे बोलो, मैक्सिमम हाइट जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? t/2 लगेगा। तो तुमसे पूछ देगा कि मैक्सिमम हाइट पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो इस 2 को नीचे ले आओ, तो t/2
अरे इस 2 को कुछ नहीं किया, नीचे ले आए तो आ गया u sin अल्फा बाय जी। क्या समझ में आया? यस समझ में सर। आया? तो ये t/2 Yes, क्या निकल sir. गया? मैक्सिमम हाइट। ये निकल गया मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम तुम्हारा क्या होगा? t/2 होगा। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए T/2. क्या होगा? t = 2u sin अल्फा बाय जी। क्या क्रिस्टल क्लियर समझ में आया? यस सर। क्या क्रिस्टल क्लियर समझ में आया? तो अभी हम मैक्सिमम हाइट भी निकालेंगे। हम मान लेते हैं कि अरे यही डिस्टेंस तो मैक्सिमम हाइट होगा, यही जो डिस्टेंस है यही तुम्हारा क्या होगा? वो मैक्सिमम हाइट। वो लिख देते हैं h। यही h क्या होगा? यही h मैक्स है। यही h क्या है तुम्हारा? h मैक्स है। तो पहले हाइट निकाल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए तुम क्या करोगे? बॉल को सीधे 90 डिग्री पे फेंकोगे, एकदम सीधे ऐसे, तो वो सीधे जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। और मान लो तुम ऐसे गया, तो मान लो तुम एक घर पे ही बोल लो, गेंद को ऐसे फेंको, फिर ऐसे फेंको, धीरे धीरे उसका एंगल को बढ़ाते जाओ, धीरे धीरे। मान लो हम यहाँ पे लिए बॉल को, हम ऐसे फेंके तो मान लो एंगल 20 डिग्री था, फिर 30 डिग्री पे इतना गया, 40 डिग्री पे इतना गया, समझ में आ रहा है? 50 पे इतना गया, 60 पे इतना गया, और 90 पे क्या होगा? मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। देखो एक यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। तो मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल कितना लोगे तुम अल्फा? वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसी भी एंगल के लिए हम लोग पहले एच निकाल लेंगे, फिर उसके लिए फिर बाद में क्या निकालेंगे? 90 डिग्री के लिए इफ अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन वी फाइंड एच मैक्स। क्या चले निकाले? बोलो। यस सर। समझ में आ रहा है? तो हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। सर Yes, हमें sir. निकालना है मैक्सिमम हाइट। हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो हाइट निकालने के लिए आप तुम्हारे पास वेलोसिटी गिवन है, तो वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gy। तो y की जगह क्या लिखेंगे? h। अरे y की जगह क्या लिखेंगे? यही फॉर्मूला यूज करेंगे ना, बोलो। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब बताओ, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी। जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या था बताओ? अरे लड़कों, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो। यस Yes, सर। sir. जो भी Yes, इनिशियल sir. यस सर पॉइंट पे वेलोसिटी मेरा जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। क्या इस बात को तुम लोग वेरीफाई कर पा रहा है? Yes, sir. ठीक है। अगर तुम लोग को ये बात समझ में आ गया तो यानी कि ये मेरा 0 हो गया, यानी कि ये मेरा 0 हो गया। और इनिशियल वेलोसिटी क्या था? u sin अल्फा, u sin अल्फा, और पूरे पे क्या लगा देंगे? होल स्क्वायर माइनस 2g। और इस हाइट को हम लोग क्या माने हैं? तो सर इस हाइट को हम लोग h माने हैं। इस हाइट को हम लोग क्या माने हैं? h माने हैं। तो क्या हाँ h लिख दें? अरे बोल दो। तो क्या लिख यस सर। सकते हैं? 2gh इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। बोल दो। क्या यहां से हम लोग h निकाल लिए? तो हाँ सर, h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। देखो कितना सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गया। अरे कितना सुंदर सा एक्सप्रेशन आ गया। बहुत दिन बाद येलो कलर यूज कर रहे हैं। बोलो। तो ये हाइट निकल गया। तो हाइट, अब तुम मान यस लो सर इनिशियल वेलोसिटी रख दो, कुछ एंगल रख दो और जी का मान रख दो, तो तुम्हारा हाइट पता चल जाएगा। राजीव, सूरज, तुम कितना दूर फेंका, वो मैक्सिमम हाइट कितना गया? देखो तुम लोग जो बैट और बॉल खेल रहे हो, बैट से भी जो मार रहे हो, तो तुम उसका भी हाइट निकाल सकते हो अगर तुमको, अगर उसका वेलोसिटी पता चल गया। वेलोसिटी अगर तुम इनिशियल वेलोसिटी तुम अगर रीडिंग करने के लिए वहां कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दो, तो तुम हाइट बता सकते हो कि तुम कितना दूर बॉल को तुम फेंक सकते हो। देखते हो जब तुम लाइव मैच देखते हो तो वहां बताता है ना कि इस 6 का जो हाइट था इतना गया, इतना उसका स्पीड से गया। मैक्सिमम हाइट धोनी ने मारा, मैक्सिमम हाइट विराट कोहली ने मारा। समझ में आया? अरे ठीक है, बोलता नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू क्या निकाला? तो t इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाई जी। बोलो, एक फॉर्मूला निकाला। दूसरा निकाला मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो सर मैक्सिमम के लिए t/2 लिख देंगे,
तो u साइन अल्फा बाय जी हो जाएगा। अब तीसरा आप लोगों ने यहाँ क्या निकाला, तो हाइट निकाला, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g। हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो बताओ मैक्सिमम हाइट के लिए अल्फा कितना होना चाहिए? मैक्सिमम हाइट के लिए अल्फा कितना बताए ना, जैसे जैसे तुम जाओगे अल्फा 90 डिग्री कर दोगे तो मैक्सिमम हाइट निकल जाएगा। अरे बोलो। तो हमें हम लोग यहाँ निकाल चुके Yes, sir. हैं हाइट इक्वल टू क्या निकाले, बोलो 2 हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। अल्फा। ठीक है, बट हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इफ अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन 90 इक्वल टू 1 है ना। तो ये h किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सर h कन्वर्ट हो जाएगा h मैक्स में, h मैक्स में, और ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है, डायरेक्ट ये तुम्हारे एग्जाम में सीधे पूछ बैठेगा ये सीधे कि h मैक्स बराबर क्या, यू स्क्वायर बाई 2g, या लिख देगा 2g बाई यू स्क्वायर। तो अगर तुमको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है तो तुम डायरेक्ट तुम सॉल्व करके चले आओगे। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया 90 डिग्री, तो sin 90 is 1, so finally we will get h max equal to u square by 2g। क्या समझ 2g. में आया? Yes, sir. तो टाइम ऑफ फ्लाइट Yes, भी हम लोगों sir. ने निकाल लिया, हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t/2 होगा वो भी निकाल लिया, और हाइट भी निकाल लिया, और h मैक्स की मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तो सर u स्क्वायर है 2g। अब एक चीज और निकालना है, तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट। अब रेंज, हाइट तो पता चल गया, अब हम बॉल को फेंके या किक किए वो कितना दूर गया, अरे वो कितना दूर गया, तो वही तो है ये रेंज, ये कितना दूर गया। तुम बोलता है ना तुम कितना दूर फेंक सकते हो बॉल को, थोड़ा बताओ। तो जितना तुम, यानी कि अगर मैक्सिमम दूरी के लिए हमको 45 डिग्री होना चाहिए, अगर ये अल्फा दीपक 45 डिग्री तुम रखोगे तो तुम मैक्सिमम रेंज तक फेंक सकते हो किसी बॉल को, जितना तुम्हारा कैपेसिटी है यू का, यू तुम्हारा जितना देखते हैं जैवलिन थ्रोलिंग। अरे वाह, इसी पे तो प्राइज जीता हम लोग, ओलंपिक इस बार जीते ना। यस सर। कौन जीता, कौन चोपड़ा थे, जैवलिन थ्रोइंग इस बार जीता ना। नीरज चोपड़ा, सॉरी उनका हमको नाम याद रखना चाहिए था, चोपड़ा तो याद था, ऑप्शन रहने से हम भी लगा देते। नीरज चोपड़ा, सोचो वो भी एक माँ के सपूत हैं, उनके हाथ में इतना ताकत, इतना प्रैक्टिस किए कि वो मैक्सिमम दूर तक फेंक पाए। तो मैक्सिमम दूर कैसे फेंक पाए, तो वो जरूर इतना प्रैक्टिस करते होंगे कि उनका जो एंगल जो होगा वो हमेशा कितना रखना चाह रहे होंगे, 45 डिग्री, हमेशा वो 45 डिग्री रखना चाह रहे होंगे कि 45 डिग्री से अगर हम फेंकेंगे। उनका प्रैक्टिस ही यही होता था कि अगर वो 45 डिग्री से फेंके तो वो जो जैवलिन है वो कितना दूर तक जाए, मैक्सिमम हाइट तक जाए, 80 पॉइंट समथिंग मीटर तक वो फेंकते थे। सोचो 80 मीटर के ऊपर तक वो फेंकते थे। तुम अपना भी प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है। लोग क्रिकेट और मैच यही सब देखते हैं, ये सब भी चीज पे इंटरेस्ट लगाओ, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा इस बार के ओलंपिक लाए थे, तो वो प्रोजेक्टाइल का यूज किए थे। समझ में आ रहा है? देखो पढ़ाई को रिलेट करो न्यूज से, Yes, जो अभी sir. कंट्री चल रहा है, तुमको और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हमें ये रेंज निकालना है कि कितना दूर तक हम इस बॉल को किक कर सकते हैं। तो बताओ ये रेंज के लिए क्या क्या तुमको जरूरत है। तो रेंज के लिए ये मेरा वेलोसिटी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरा क्या है, वो तो हम वर्टिकल फेंके हैं, तो वर्टिकल के लिए जो कंपोनेंट हम लोग यूज किया। अब हम रेंज जो बात करें हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टली मेरा वेलोसिटी क्या है, और यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक जाने में। अच्छा ये रेंज क्या है, डिस्टेंस का बात कर रहा, अरे ये रेंज किसका बात करेगा, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस निकालने के लिए मान लो वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम से इंटू कर दो तो कट गया, तो फाइनली क्या आया, मीटर आया। यानी रेंज निकालने के लिए क्या होगा तुम्हारा फॉर्मूला,
ये वेलोसिटी इनटू जितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगा ओ से ए तक पहुंचने में। क्या क्लियर हुआ? बोलो, अरे बोलो। यस सर। तो Yes, अब हमको sir. निकालना है रेंज, हमको निकालना है रेंज जिसको रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो बता दो ये रेंज क्या होगा? तो ये रेंज होगा जो हॉरिजॉन्टली जो मेरा जो वेलोसिटी लग रहा है और जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी था वो इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अरे बोल दो। तो देख के बताओ, देख के बताओ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मेरा क्या है? तो सर u cos अल्फा है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लाया है? तो 2u क्या लाया है? साइन अल्फा बाय जी। साइन। बोलो, यही टाइम ऑफ फ्लाइट लाए ना? अरे यही टाइम ऑफ Yes, फ्लाइट sir. लाए ना? अब बता दो, देखो ट्रिगोनोमेट्री भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? u इंटू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय जी। जल्दी बता दो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कि 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर, जल्दी बता। 2 sin A into cos A. हाँ 2 sin A हम तो into लिख दिए cos A. साइन 2a। Sin 2A. हाँ. अरे साइन 2a, वो दिन याद करो, धुआं धुआं कुछ नजर आ रहा है कि कभी सर पढ़ाए थे? Yes, तो sir. u याद आ गया साइन सर. 2 अल्फा बाय जी। तो लीजिए, आपके सामने रेंज भी प्रस्तुत हो गया, आपके सामने रेंज भी प्रस्तुत हो गया। अगर हम आर मैक्स यानी कि मैक्सिमम रेंज निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालना है, तो उसको हम लिखेंगे आर मैक्स। तो वो एंगल कितना लेंगे? 45 डिग्री लेंगे। अरे वो एंगल कितना लेंगे? 45 डिग्री लेंगे। तो आर मैक्स जो हो जाएगा u साइन 2 इंटू 45 डिग्री। आर मैक्स के लिए अल्फा कितना लोगे? 45 डिग्री। 45 डिग्री से अगर तुम किसी चीज फेंकोगे तो मैक्सिमम दूरी तक जाएगा, बाय जी, बाय जी। तो साइन 90 हो गया, साइन 90 1 यानी कि u बाय जी। तो आर मैक्स क्या आ गया? u बाय U जी। by G. क्या समझ में आया? बताओ, Yes, क्या sir. समझ में आया? सर इतना डेरिवेशन करना पड़ेगा सर? अरे तो बचा क्या? ये तो नंबर कैसे 6 नंबर लेगा? नंबर भी तो ले। अच्छा समझ में नहीं आया क्या? तुम लोग बोल रहा है इतना इतना मतलब क्या? तुम जो पढ़ा अब तक नहीं सर, बेसिक्स सारा तुमने यूज किया। पहला क्या निकाले? आ गया बताओ, सर. पहला बताओ। इतना क्रिस्टल क्लियर यार हम लोग को नहीं समझ में आया था जब हम लोग पढ़ रहे थे। तुम लोग का पता नहीं कैसा टीचर हम मिल गए हैं शायद समझ आ पाए तो वही बहुत है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, पहला क्या पढ़े? टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले। टाइम ऑफ टाइम ऑफ, फ्लाइट. तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू क्या निकाले? तो 2u साइन अल्फा बाई जी, है ना? और एक निकाले कि जब वो मैक्सिमम हाइट पे यस हो, सर. जब वो मैक्सिमम T/2 हाइट पे हो हाइट तब पे टाइम हो. ऑफ फ्लाइट क्या होगा? मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? तो t/2 हो जाएगा। तो कुछ यस नहीं, सर. u साइन U अल्फा sin बाई। अल्फा बाय G. अरे बोल दो। अब सर. हाँ बोल बाबू। अब हाइट यस ही सर, निकालना समझ है, गया. उस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट ही निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। तो एक हाइट के लिए क्या पढ़े? तो सर u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g। अरे ठीक है, बट अगर एकदम मैक्सिमम ही हाइट तुमको निकालना है तो क्या करोगे? अल्फा क्या रखोगे? अल्फा क्या रखोगे? तो अल्फा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो एच मैक्स आपके लिए क्या आ जाएगा? u स्क्वायर बाय 2g। अब बचा रेंज, अब बच गया रेंज भैया। तो रेंज क्या निकाले? बता दो। r इक्वल टू u साइन, U by G. बट u सर 2 रेंज साइन 2 मुझे अल्फा बाई नहीं जी। दे. बट वो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए अल्फा तुम्हारा होना चाहिए 45 डिग्री। तो हो जाएगा u बाय जी। अब बताओ, जी. इतना तुम नहीं कर सकते हो डेरिवेशन?
कर देंगे सर। हाँ कर दोगे ना। इस पे हम लोग कल सवाल हाँ, लगाएंगे, इस पे हम लोग कल सवाल लगाएंगे। और तुम्हारे नोट्स पे ऑलरेडी बहुत सारा सवाल है, या तुम एनसीईआरटी बुक को पलटो, पेज को पलटो, बहुत सारा तुमको सवाल मिलेगा, बनाओ बनाओ बेझिझक, सब सवाल बन जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू। यस सर।